जोरनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के तत्वाधान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार व उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायक सहित पूर्व विधायक की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक मुरली मोरवाल द्वारा किया गया। मुरली मोरवाल ने मंच से कहा कि अगर अधिकारियों में ताकत हो तो वह छुट्टी लेकर आए और फिर हमसे मुकाबला करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सौरभ शर्मा कांड में जो सोने की ईंट मिली है उसको क्यों बचाने का काम कर रही है। सरकार कहाँ है वह डायरी जिसमें नेताओं के नाम लिखे हुए आखिर क्यों बचाना चाह रही है। सरकार और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, उस डायरी में कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं, इसलिए भाजपा उन्हें बचाना चाहती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, उज्जैन में नारायण टैक्स चल रहा है। कोई भी व्यक्ति जमीन या प्लाट खरीदना है तो उसे पहले नारायण टैक्स देना पड़ता है। वहीं सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जीतू पटवारी ने कहा, भाजपा किसानों पर अन्याय कर रही है, किसानों को फसल का उचित दाम नहीं दे रही है। भाजपा के नेता राहुल गांधी जी का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जनगणना कानून लाना ही पड़ा। राहुल गांधी जी तो कहीं रहते, जनगणना कानून को लाने के लिए वही जीतू। पटवारी ने कहा, कांग्रेस डाक पोस्ट एक अभियान चला रही है जिसमें 2 करोड़ पोस्ट राहुल गांधी जी को धन्यवाद के रूप में प्रेषित की जाएगी। वहीं जीतू पटवारी ने पूर्व विधायक मुरली मोरवाल को कहा कि पहलवान भोला भंडारी है, वह तो टिकट इधर उधर करने के चक्कर में चुनाव हार गए, नहीं तो यही कांग्रेस के विधायक होते। जीतू पटवारी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा परेशान किया गया है, रिपोर्ट की गई तो अगली बार पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक थाने पर बैठकर घेराव करेंगे और वही भोजन करेंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कांग्रेस नेता प्रेमचंद द्वितीय त्रिवेदी ने भी किया। जोरदार स्वागत किया गया। आरपी न्यूज से ब्यूरो चीफ राकेश सेन। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सिर्फ दलित और आदिवासियों की बात कर रही है, इसलिए संविधान की बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नागरिक के अधिकार की बात हो रही है, जन अधिकार की बात हो रही है, आम व्यक्ति की बात हो रही है। आदमी इतना भला है कि मैंने कह दिया, मेरे को अभी एक हमारे अल्पसंख्यक परिवार के जाबाज साथी यहाँ पर उपस्थित है, एक बार जोरदार अपने लिए ताली लेकर आप सब लोग अभिवादन करें। कर रहे हैं किस प्रकार को न्यायपालिका को चला रहे हैं, मीडिया को किस प्रकार चला रहे हैं, आज उसको हमको देखने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि किसानों की क्या हालत है। किसानों और वडनगर में आपने जो हल्ला बोल धरना दिया और क्या रहा पूरा कार्यक्रम? देखिए, आप समझ सकते हैं देश के अंदर किस प्रकार से एक तानाशाही सरकार चल रही है। एक तरफ तो सरकार चाहे मीडिया की आवाज़ दबाना, चाहे कॉमेडियन की आवाज़ दबाना, चाहे किसानों को की आवाज़ दबाना, चाहे युवाओं को नौकरी नहीं, तो देश के अंदर कोई भी सरकार है उसको बहुमत से बनती है। अभी लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, आप जानते हैं कि नोटबंदी के इन्होंने कितना नुकसान हुआ। आज किसानों के आपने एमएसपी की बात करी, आज तक नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ कि देश के आम नागरिक के अधिकारों की बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान रैली के माध्यम से जन अधिकार रैली कर रही है। एक आम अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, मीडिया के अधिकार, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हो मारपीट चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक आम जनता की आवाज़ बनकर इस रैली के लिए हम लोग यहाँ आए थे। निश्चित तौर से वडनगर में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, चाहे पुलिस के माध्यम से कर रहे हो, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी को रोकना और आम जनता को न्याय दिलाना। जो पूर्व विधायक के साथ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैंने वही कहा कि आपने भी कहा, हमने भी कहा कि खाकी वर्दी का रूप दिखाने वाले जो इस प्रकार से दादागिरी करते हैं, क्या इनके पीछे कौन लोग हैं? ये क्यों मोहरा बनते सरकार का, सत्ता की सरकार, बीजेपी की सरकार? तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन अगर